बवाल हो गया। सिवान में इंटर की परीक्षा के पहले दिन ही जमकर बवाल देखा गया। कुछ परीक्षा केंद्रों पर देर से पहुंचने वाले परीक्षार्थियों को प्रवेश ही नहीं मिला, जिसके बाद वहां हंगामा होने लग गया। डीएवी हाई स्कूल और कई केंद्रों पर कुछ छात्राएं देर से पहुंची और जबरदस्ती परीक्षा केंद्र में घुस गई। लेट से पहुंचे परीक्षार्थियों ने जमकर बवाल काटा है, जिसके बाद उन्हें एक एक करके एंट्री दिलाई गई है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कैसे परीक्षा केंद्रों पर हलचल मच गई, बवाल हो गया। हालांकि पहले से ही ये जानकारी इन अभ्यर्थियों को, इन परीक्षार्थियों को दे दी गई थी कि आपको परीक्षा सेंटर पर 1 घंटे पहले पहुंचना है। अगर जबरन आपने घुसने की कोशिश की तो आप पर एफआईआर दर्ज होगी। अगर एफआईआर दर्ज होती है तो आने वाले 2 साल तक आप परीक्षा से वंचित रहेंगे। लेकिन बावजूद इसके आप देखिए कैसे गेट में धक्का मारकर ये परीक्षार्थी परीक्षा केंद्र के भीतर घुस गए। इधर रोहतास के डेहरी में बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय में 11 परीक्षार्थी परीक्षा केंद्र के बाहर ही रह गए और इसमें एक गर्भवती परीक्षार्थी भी थी। इनका कहना था कि मात्र 1 मिनट की देरी होने पर एंट्री नहीं मिली। ट्रैफिक के कारण ये परीक्षार्थी 1 मिनट लेट हो गए। कुछ छात्राएं परीक्षा केंद्र के पिछले दरवाजे से किसी तरह से अंदर गई तो उन्हें धक्का मारकर बाहर निकाल दिया गया। गर्भवती छात्रा ने भी धक्का मारकर बाहर निकाला गया और यही आरोप उसने भी लगाया है। तो करके उधर से ठान गए, उधर से अंदर जाने के बाद मैम उनको धक्का मार के निकाल दी। हाँ। क्यों आखिर? क्यों बोली कि तुम लेट हो गई हो। कितना लेट हुआ था? 9:01 में हम पहुंच गए थे उसमें। हम लोग 9:01 पे यहाँ पे आ गए हैं, तो हम लोग फिर अपने खोज रहे थे रास्ता, तो उधर के रास्ता से अंदर गए हैं तो मैम धक्का मार कर निकाल दिए। एक लड़की उनको पैर भी पड़ रही थी तो उनको दसोर दी है। कितना देर हुआ था पहुँचने में? बस 1 मिनट। अच्छा, तो क्या बोल रहे हैं हम लोग अंदर में? हम लोग एंट्री नहीं ले सकते। एक बोल रहे हैं कि मैम लोग बोल रही थी, एक डीएम मैम है पता नहीं, वहीं बोल रही है ना कि नहीं हम एंट्री नहीं ले सकते। ये था कि उधर से आ रहे थे तो बहुत लंबा ट्रैफिक जाम था, इसमें फंस गए। कहाँ से आप लोग आ रहे थे? ब्राउन कलर। कितना कब पहुँचे यहाँ पे? यहाँ लगभग 9:01 में पहुँच गए थे। तो क्या बोला गया? लड़की लोग अंदर गई तो वो लोग बोल रहे हैं कि इन लोग को अंदर जाने नहीं दे रहे थे। बोले कि आप लोग मेरे ऊपर रिस्क है, आप लोग मत जाइए अंदर। अगली खबर मुंगेर से, जहां इंटर परीक्षा के पहले दिन ही कई छात्र छात्राएं लेट से परीक्षा केंद्र पहुंचे, जिसके बाद उन्हें परीक्षा केंद्र में प्रवेश नहीं दिया गया है। बरियारपुर फिलिप हाई स्कूल और जमालपुर एनसी घोष में परीक्षार्थी दरवाजे पर खड़े होकर गुहार लगाते रह गए, लेकिन उन्हें एंट्री नहीं दी गई। छात्रों ने स्कूल के प्रिंसिपल पर मनमानी के आरोप लगाए हैं। 9 बजे गेट पर आ गए हैं। बढ़ते आगे, भागलपुर में भी आज से इंटर की परीक्षा देने के लिए छात्र पहुंचे, लेकिन पहले ही दिन सख्ती ने कई छात्राओं के सपनों पर ताला जड़ दिया। महज 1 से 4 मिनट की देरी कई बच्चियों के लिए भारी पड़ गई। मारवाड़ी पाठशाला और सूरज देवी मिश्रीलाल परीक्षा केंद्र से रोती बिलखती परीक्षार्थियों की तस्वीर सामने आई है। करने दिया क्योंकि यहाँ पे 9:30 में दिया गया है कि एंट्री का, बट नीचे दिया हुआ है 9 बजे, उसमें लिखा हुआ। बट बच्चा अगर ये चीज नीचे वाला नहीं पढ़ रहा है तो उसको ये पता चल रहा है कि 9:30 में एंट्री करने दिया जाएगा। बस इस कारण से मतलब लेट 4 मिनट लेट होने के कारण एंट्री नहीं मिला। मैं कुछ लेट के वजह से। क्या बोला? बोला नहीं जाने देगा। नहीं जाने। कहाँ लेट हो? सबक से आते हैं, पता नहीं वो बीच में एग्जाम लग गया। जाम में फंसे। हाँ। देखिए, इंटर की परीक्षा के बीच जहानाबाद से अनोखी तस्वीर सामने आई है। रत्नी के परिवेशिका उच्च विद्यालय परीक्षा केंद्र पर 2 परीक्षार्थी हाथ में हथकड़ी लगाए परीक्षा देने पहुंचे। इस तस्वीर ने वहां पर मौजूद छात्र, शिक्षक और परीक्षा केंद्र प्रबंधन को हैरानी में डाल दिया है। परीक्षार्थियों की पहचान आसिफ अंसारी और बिट्टू कुमार के रूप में हुई है। दोनों छात्र पुलिसकर्मियों पर हमला करने के आरोप में फिलहाल जेल में बंद हैं। अदालत के आदेश पर उन्हें पुलिस अभिरक्षा में जेल से परीक्षा देने के लिए अनुमति दी गई है और इसीलिए उन्हें जेल से यहां पर लाया गया है। दोनों ही छात्र इंटरमीडिएट की परीक्षा की पहली पाली में शामिल होने के लिए पहुंचे थे।
अगली खबर नवादा से है, जहां इंटर परीक्षा के दौरान कई परीक्षार्थी देर से परीक्षा केंद्र पहुंचे, जिसके कारण उन्हें एंट्री नहीं दी गई। इसके बाद परीक्षार्थियों ने दीवार फांदकर परीक्षा केंद्र में प्रवेश कर लिया। दीवार फांदने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो नवादा शहर के कन्हाई इंटर कॉलेज का बताया जा रहा है। और देखिए, न्यूज़ 18 आपसे अपील करता है, उन सभी परीक्षार्थियों से हम आपसे बार बार ये अपील कर रहे हैं कि समय से थोड़ा पहले आप घर से जरूर निकलिए, ताकि ऐसी कोई भी परिस्थिति ना बने कि आपकी परीक्षा छूट जाए। 1 मिनट, 2 मिनट, 4 मिनट का महत्व अब आप समझ रहे होंगे। इतने सारे परीक्षार्थियों की तस्वीर हमने आपको जगह जगह से दिखा दी, जहां पर परीक्षार्थी रो रो कर बाहर आ रहे हैं परीक्षा केंद्र से, क्योंकि उन्हें अनुमति नहीं दी गई, प्रवेश नहीं दिया गया, क्योंकि वो लेट थे। बढ़ते आगे, जहानाबाद की नीट छात्रा संवेदना की मौत का मामला अब विधानसभा तक पहुंच गया है। बजट सत्र के शुरू होने से पहले विपक्ष ने संवेदना को इंसाफ दिलाने के लिए बैनर पोस्टर के साथ प्रदर्शन किया है और बिहार सरकार पर आरोपियों को बचाने के आरोप लगाए। कांग्रेस विधायक कमरुल होदा ने कहा कि सरकार ने आरोपियों को बचाने के लिए इस पूरे मामले को सीबीआई को सौंप दिया है। इधर डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने कहा कि नीट छात्रा संवेदना की मौत मामले में सरकार काफी गंभीर है। सीबीआई की जांच में दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। लीपापोती के विपक्ष के आरोपों पर विजय सिन्हा ने कहा कि हमारी मंशा बिल्कुल साफ है और कोई भी दोषी नहीं बचेगा। सरकार ने निर्णय लिया, हम तो उनके परिवार से मिले थे, उन लोगों ने मांग किया था कि सीबीआई से जांच कराइए। हमने आग्रह डीजीपी और गृह मंत्री जी से भी किया, माननीय मुख्यमंत्री जी ने सीबीआई को सुपुर्द कर दिए हैं। हम हर हाल में न्याय चाहते हैं, बच्ची को न्याय मिलेगा। कोई भी दरिंदे अगर जो इसमें सम्मिलित होंगे नहीं बचेंगे, सत्य जो है वो उजागर होगा। विपक्ष कह रहा है कि आप लोग जो आरोपी है उसको बचाना चाहते हैं, इसलिए जो है। मेरी मंशा साफ है, कोई भी आरोपी होगा नहीं बचेगा। और देखिए, बिहार विधानसभा के बजट सत्र के पहले दिन आरजेडी विधायक भाई वीरेंद्र ने बड़ा आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि सरकार की गलत नीतियों पर आवाज बुलंद किया जाएगा। नीट छात्रा मामले में एनडीए के बड़े चेहरों के परिवार के नाम सामने आ रहे हैं और इसीलिए कार्रवाई नहीं की जा रही है। सरकार के हर गलत नीतियों का हम लोग जमकर विरोध करेंगे, सदन और सदन के बाहर में भी। एक नीट छात्रा के साथ जो घटना घटित हुई है उस पर सरकार असमंजस में है। कार्रवाई इसलिए नहीं कर रही है कि एनडीए के बड़े नेताओं के परिवार में उसमें हाथ है, इसलिए वो भेद नहीं खोल रही है, न कार्रवाई कर रही। और देखिए, नीट छात्रा मौत मामले में सीबीआई जांच को लेकर विपक्ष लगातार सवाल खड़े कर रहा है और इस पर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी ने कहा है कि परिवार और विपक्ष की मांग पर ही सीबीआई जांच कराई जा रही है और ऐसे में विपक्ष के लोगों के पास जब कोई काम नहीं होता है तो वो कुछ भी बयान देते हैं। मांग हो रही थी, उनके परिवार की भी मांग हो रही थी कि इसको सीबीआई को अनुशंसा कर दे बिहार सरकार। तो राज्य सरकार ने अब तो सीबीआई को अनुशंसा कर दिया, अब सीबीआई जांच करेगी। तो इसमें तो वो लोग ही कह रहे थे कि इसको सीबीआई को देना चाहिए, सीबीआई को देना चाहिए, और आज जब सीबीआई को दे दिया गया तब क्यों शोर मचा रहे हैं। और देखिए, जहानाबाद की नीट छात्रा संवेदना के लिए इंसाफ की लड़ाई अब दिल्ली तक पहुंच चुकी है। विपक्ष के नेताओं ने संसद भवन के बाहर बिहार की विधि व्यवस्था को लेकर सवाल उठाए, छात्रा के परिवार के लिए इंसाफ की मांग की है। बिहार में लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बनी हुई, उस पर बात कर रहे थे। जो नीट स्टूडेंट की जब अभी हुई है, हत्या हुई है या क्या हुआ है, उसका सही तरीके से जांच नहीं हो रहा, उसके परिवार को न्याय मिले। महिलाओं के प्रति जो बिहार में अभी चल रहा, आए दिन देखने को मिल रहा है इस तरह की घटनाएं, तो ये सब है चीज़ें हैं जो हम चाहते हैं कि सरकार इस पे जवाब दे और उन लोगों पे कार्रवाई हो। और देखिए, बिहार विधानमंडल का बजट सत्र आज से शुरू हो गया है। राज्यपाल के अभिभाषण के साथ इस सत्र की शुरुआत हो गई है।
राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में दोनों सदनों के सदस्यों से विकसित बिहार के लिए रचनात्मक भागीदारी निभाने की अपील की है ताकि बेहतर बिहार का निर्माण कराया जा सके। बिहार सरकार ने अगले 5 वर्षों में 1 करोड़ नौकरी रोजगार देने का लक्ष्य तय किया है और ऐसे में कल जब बिहार का बजट पेश होगा तो सरकार के विजन की झलक नजर आ सकती है। ये सत्र 27 फरवरी तक चलेगा। इस दौरान कुल 19 बैठकें होंगी जिसमें विपक्ष ने भी कई मुद्दों पर सरकार को घेरने की पूरी तैयारी कर रखी है। 3 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं बिहार विधानसभा में राज्यपाल के अभिभाषण की, राज्यपाल के संबोधन की और बिहार विधान परिषद की तस्वीरें भी आपको आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। और प्रजा मनोमुखी बनाए। यह सदन संवाद, मर्यादा और पारस्परिक सम्मान का सत्र में वित्तीय, विधायी एवं अन्य महत्वपूर्ण कार्य संपन्न होने हैं। मैं बिहार विधानमंडल के सभी माननीय सदस्यों से बिहार के विकास के लिए रचनात्मक भूमिका अदा करने की अपेक्षा करता हूं। मुझे विश्वास है कि बिहार विधानमंडल का ये बजट सत्र बिहार को विकसित बनाने एवं जन जन तक खुशहाली लाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। और देखिए, बिहार के बजट सत्र को लेकर डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने उम्मीद जताई है कि ये सत्र बिहार के लोगों के लिए समृद्धि का होगा और बिहार के लिए बहुत ही प्रभावी, जनता के हित में बिहार के सुशासन से समृद्धि को मजबूती प्रदान करेगा और पूरे बिहारियों के उत्थान कल्याण के लिए बजट सत्र होगा। इधर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव राज्यपाल के अभिभाषण पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। तेजस्वी ने कहा है कि वो 10 साल से सदन में और वही पुरानी घिसी पिटी बातें सुन रहे हैं। बिहार में विधि व्यवस्था की स्थिति काफी खराब है। सदन में है लगातार जो है राज्यपाल चाहे कोई भी आए हो या नए आए हो या पुराने हो, लगातार एक ही रटा भाषण जो सरकार देती है वही पढ़ते आए और इसमें तो कई ऐसी योजनाएं हैं जिन्होंने सरकार ने चुनाव से पहले हम लोगों की योजनाओं का कॉपी किया। हालांकि हर जगह जो है भाषण में हरियाली है, लेकिन वास्तविकता जो है बिहार में आप सब लोग देख रहे हो, लॉ एंड ऑर्डर की जो स्थिति है, सरेआम दिन दहाड़े रेप, मर्डर, हत्या, किडनैपिंग जैसे वारदात, गोली कांड जैसे वारदात जो है। और आइए अब आपको एक साथ 3 तस्वीरें दिखाते हैं। जब सत्र की शुरुआत हुई तो स्पीकर डॉक्टर प्रेम कुमार के पहुंचने पर विधायकों ने उनका जोरदार स्वागत किया। सीएम नीतीश कुमार के भी सदन पहुंचने पर एनडीए नेताओं ने गर्मजोशी के साथ उनका स्वागत किया। फिर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव भी सदन पहुंचे और तेजस्वी यादव व्हील चेयर पर सदन पहुंचे। दरअसल उनके पैर के अंगूठे में जख्म हो गया है, जिसकी वजह से वे व्हील चेयर पर सदन की कार्यवाही में पहुंचे थे। 3 अलग अलग तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। स्पीकर प्रेम कुमार का स्वागत, सीएम नीतीश कुमार का स्वागत और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी व्हील चेयर पर जख्म की वजह से वहां पहुंचे थे, जिसकी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। बढ़ते हैं आगे। अगली खबर राजधानी पटना से है, जहां मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने विधानसभा अध्यक्ष से मुलाकात की है। सीएम ने विधानसभा अध्यक्ष प्रेम कुमार से मुलाकात की, जिसकी तस्वीरें भी सामने आई है। तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। नीतीश कुमार से प्रेम कुमार ने मुलाकात की है और इसकी तस्वीरें आप देखिए। सीएम ने विधानसभा अध्यक्ष प्रेम कुमार से मुलाकात की। बढ़ते आगे, पटना से एक बड़ी खबर आ रही है। एनडीए विधायक दल की बैठक होनी है। सभी दलों के विधायक और विधान पार्षद मौजूद रहेंगे। सेंट्रल हॉल में ये बैठक चल रही है। इस वक्त की बड़ी खबर पटना से आपको बता रहे हैं। एनडीए विधायक दल की बैठक चल रही है। सभी दलों के विधायक और विधान पार्षद मौके पर मौजूद हैं। सेंट्रल हॉल में इस बैठक को रखा गया है। फिलहाल ये बैठक चल रही है। देखने वाली बात होगी कि इस बैठक में क्या कुछ महत्वपूर्ण चर्चा हो सकती है। क्या बजट सत्र को लेकर चर्चा चल रही है, किस मुद्दे पर चर्चा हो रही है, बैठक क्यों रखी गई है, इसकी जानकारी अभी सामने नहीं है। लेकिन पटना से यह खबर अभी आपको बता रहे हैं।
जहां एनडीए विधायक दल की बैठक चल रही है। और देखिए इस पूरी खबर की अधिक जानकारी के साथ पटना से न्यूज 18 संवाददाता शैलेंद्र हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। शैलेंद्र, बैठक की क्या वजह है? इस बैठक में क्या मुद्दे हैं? किस वजह से बैठक की जा रही है? बिहार विधानमंडल का सत्र बुलाया जाता है, उस वक्त एनडीए की एक बैठक होती है और खास तौर पे ये बजट सत्र है, काफी लंबा और महत्वपूर्ण सत्र है, तो लिहाजा यह बैठक बजट सत्र को देखते हुए बुलाई गई है, जिसमें सभी एनडीए के घटक दल के जितने विधायक और विधान पार्षद हैं वो मौजूद हैं और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में यह बैठक हो रही है। मुख्यमंत्री ने अभी इस बैठक को संबोधित किया, जिस बैठक में उन्होंने विधायकों से कहा कि काफी मजबूती से काम बिहार में हो रहा है, उस काम को आप लोग आगे बढ़ाइए। साथ ही साथ नीतीश कुमार ने यह भी कहा अपने विधायकों से कि केंद्र सरकार का पूरा सहयोग मिल रहा है और हम सबको मिलकर अगले 5 साल तक मजबूती से काम करना है और आप लोगों ने बहुत ही अच्छा काम किया, सब लोगों ने, आप लोग यहाँ तक पहुंचे हैं। तो कुल मिला के कहा जा सकता है कि यह जो बैठक है उस बैठक में विधायकों का हौसला अफजाई मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किया और साथ ही साथ जो बजट सत्र में किस तरीके से विपक्ष का जवाब देना है और साथ ही साथ जनता के सवालों को सदन में लाना है और सत्ता पक्ष की जो भूमिका है उस भूमिका का कैसे निर्वहन करना है, इन तमाम चीजों को लेकर के बैठक में चर्चा इस वक्त हो रही है। जी बहुत शुक्रिया शैलेंद्र हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए। बढ़ते आगे, जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा ने रविवार को पेश हुए आम बजट की तारीफ की है। संजय झा ने कहा है कि ये अब तक का सबसे बढ़िया बजट है, जिसमें जिले में गर्ल्स हॉस्टल से लेकर यूनिवर्सिटी, एम्स और ट्रम्प के टैरिफ से टक्कर तक की योजना को शामिल किया गया है। बजट है, विपक्ष तो बोलेगा ही, विपक्ष कुछ किया है आज तक? अगर हर एक जिला में लड़कियों के लिए हॉस्टल खुलने की बात है तो लड़कियों को हॉस्टल खुल रहा है तो बजट फेल हो गया। अगर यूनिवर्सिटी खोलने की बात है, रेजिडेंशियल यूनिवर्सिटी इतने बड़े स्केल पर आप देख रहे हैं, या स्किलिंग के लिए या टेक्सटाइल के लिए मेगा पार्क खोलने की बात है, अगर हाई स्पीड कॉरिडोर बनाने की बात है, अगर आयुर्वेदा में एम्स बनाने की बात है, चाहे ट्रम्प टैरिफ हो, चाहे वॉर की स्थिति हो, उस परिस्थिति में अगर 7% ग्रोथ सरकार मान रही कि कंट्री का होगा और उसके लिए जो भी पॉलिसी सपोर्ट है किया जा रहा है, तो मेरे ख्याल से बहुत ही वन ऑफ द बेस्ट बजट मुझे लगता है। देखिए, पशुपालन और वेटनरी प्रोफेशनल्स की कमी को दूर करने के लिए केंद्र सरकार बड़ा कदम उठा रही है। बजट में यह बताया गया है कि सरकार वेटनरी और पैरा वेटनरी कॉलेज स्थापित करने में मदद करेगी। इनके जरिए 20,000 से ज्यादा नए प्रोफेशनल्स तैयार होंगे और इससे काफी मदद मिलेगी। पशुपालन और वेटनरी प्रोफेशनल कमी को दूर करने के लिए केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला किया है। कल केंद्र की तरफ से आम बजट पेश किया गया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इस आम बजट में वेटनरी और पशुपालन जो प्रोफेशनल्स हैं उनकी कमी को देखते हुए 20,000 से ज्यादा नए प्रोफेशनल्स तैयार करने की जो घोषणा है वो की है। बताया जा रहा है कि पशुपालन और वेटनरी प्रोफेशनल्स की कमी को दूर करने के लिए सरकार ने ये बड़ा कदम उठाने का फैसला किया है। बजट में ये भी बताया गया कि सरकार वेटनरी और पैरा वेटनरी कॉलेज स्थापित करने में मदद करेगी। इसके जरिए 20,000 से ज्यादा नए प्रोफेशनल्स तैयार होंगे। प्राइवेट कॉलेज, हॉस्पिटल, डायग्नोस्टिक्स लैब और ब्रीडिंग फैसिलिटीज के लिए लोन लिंक्ड कैपिटल सब्सिडी स्कीम लाई जाएगी, जिससे आर्थिक मदद मिलेगी और इस सेक्टर में तेजी से विकास होगा। यानी बिहार को केंद्र सरकार की तरफ से कई बड़ी योजनाएं तो मिल ही रही है, लेकिन उसके मद्देनजर जो पशुपालन और वेटनरी प्रोफेशनल्स हैं उनकी कमी को भी अब जल्द ही दूर किया जाएगा। यानी 20,000 से ज्यादा नए प्रोफेशनल्स तैयार किए जाएंगे और बजट में इसकी तस्वीर भी साफ हो गई है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने बजट भाषण में इसका जिक्र किया है और साफ तौर पर उनके भाषण में ये तस्वीर निकलकर सामने आई है कि 20,000 से ज्यादा नए वेटनरी प्रोफेशनल्स जल्द ही स्थापित किए जाएंगे। कैमरामैन अजय दुबे के साथ विनीता मिश्रा, न्यूज़ 18 पटना। बढ़ते आगे, नवादा से बड़ी खबर आ रही है। मामूली विवाद को लेकर हिंसक झड़प हुई है। धारदार हथियार से 4 लोगों पर हमला हुआ है। घायलों में महिलाएं भी शामिल है। 3 बाइक को क्षतिग्रस्त किया गया है। लूटन बिगहा गांव की घटना बताई जा रही है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं नवादा से, जहां धारदार हथियार से 4 लोगों पर हमला हो गया है और ये बड़ी जानकारी आ रही है। घायलों में महिलाएं भी शामिल बताई जा रही है।
वहीं दानापुर में बेटा थाना पुलिस ने थाना क्षेत्र में एक ट्रक से 9072.315 लीटर विदेशी शराब बरामद की है। इस कार्रवाई में पुलिस ने ट्रक चालक को गिरफ्तार भी कर लिया है, जबकि शराब की ढुलाई में इस्तेमाल ट्रक को जब्त कर लिया गया है। सिटी एसपी ने बताया कि पुलिस को गुप्त सूचना दी गई थी कि एक ट्रक अवैध विदेशी शराब लेकर बेटा थाना अंतर्गत कन्हौली की ओर जा रहा है, जिसके बाद वाहन जांच अभियान तेज हो गया। अवैध विदेशी शराब की एक बड़ी खेप बरामद हुई है, जिसमें 9072 लीटर के आसपास जो शराब थी उसको जब्त किया गया है। और इसमें जो इसका चालक था ट्रक का, जितेंद्र सिंह सन ऑफ लक्ष्मण सिंह, जो बाखासार जिला बाड़मेर राजस्थान राज्य का रहने वाला है, इसकी गिरफ्तारी। वैशाली के रुस्तमपुर में भी पुलिस और उत्पाद विभाग की टीम को बड़ी सफलता हाथ लगी है। इलाके में 10 से ज्यादा देसी शराब की भट्टियों को नष्ट किया गया। साथ ही इस दौरान करीबन 20,000 लीटर देशी शराब को नष्ट कर दिया गया। पुलिस के इस कार्रवाई के दौरान सभी माफिया मौके से फरार हो गए, लेकिन मौके पर देसी शराब के धंधे की जो तस्वीरें सामने आई वो पुलिस के लिए हैरान कर देने वाली थी। बाढ़ से बड़ी खबर आ रही है। मोकामा बाईपास पर भीषण सड़क हादसा हुआ है। कोहरे के कारण 2 गाड़ियों की टक्कर हो गई। हादसे में करीबन 6 लोग जख्मी हुए। निजी नर्सिंग होम में फिलहाल भर्ती किया गया है। बेगूसराय के रहने वाले सभी बताए जा रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर बाढ़ से आपको बता रहे हैं। मोकामा बाईपास पर भीषण सड़क हादसा, कोहरे के कारण 2 गाड़ियों की टक्कर। हादसे में करीबन 6 लोग घायल हुए। निजी नर्सिंग होम में भर्ती किया गया है। बेगूसराय के रहने वाले सभी बताए जा रहे हैं। तस्वीरें आप देख रहे हैं। मोकामा बाईपास पर भीषण हादसा हुआ है। कैसे कोहरे की विजिबिलिटी की वजह से यह हादसा हुआ, उसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। करीब 6 लोगों के जख्मी होने की खबर है। निजी नर्सिंग होम में फिलहाल सभी का इलाज चल रहा है। खबर मोतिहारी से, जहां 25 लाख रुपए के नकली नेपाली नोट और 18,500 भारतीय नकली नोट के साथ 8 तस्कर गिरफ्तार हुए। सीतामढ़ी के मेजरगंज थाना इलाके में नेपाल का एक बड़ा तस्कर तिलक बहादुर थिंग अपने साथियों के साथ भारतीय और नेपाली जाली नोट का बड़ा तस्करी करता था, जिसके बाद स्पेशल टीम थाने की पुलिस और एसएसबी की टीम ने नकली नोट को जब्त कर लिया है। ऑपरेशन में हम लोगों ने 10 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिसमें 3 व्यक्ति जो सरोज तिलक और श्रीदेव जो नेपाल के रहने वाले हैं। बाकी अन्य व्यक्ति जो हैं वो सीतामढ़ी के हैं। इस पूरे ऑपरेशन में लगभग 25 लाख फेक करेंसी जो नेपाली करेंसी है वो पकड़ा गया है। 18.5 हज़ार इंडियन करेंसी फेक है वो पकड़ा गया है। 22 बंडल जो ये वाइट पेपर है जिसके थ्रू ये प्रिंटिंग करके लोगों को ये मतलब ठगी का शिकार बनाते हैं, और वो प्रिंटिंग वाली पेपर पकड़ी गई है। 3 मोटरसाइकिल है और एक 4 चक्का गाड़ी को पकड़ा गया है। और फिलहाल